अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शांगोल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। कैसी गंदी बातें करते हो? मैं क्या इस उम्र में गर्भवती बन सकती हूँ क्या? हाँ, मैं तो सोच रही थी कि ऐसी तस्वीर बहू के कमरे में लटकाएंगे जिससे उसे भी ऐसा प्यारा सा बच्चा हो। दोस्तों, मेरी मॉम तबस्सुम जी ने कुछ सालों पहले यानी 2018 में एक एपिसोड बनाया था तबस्सुम टॉकीज में अपने वक्त के लेजेंडरी हीरो भारत भूषण जी पे। और आज हम बात करेंगे उनकी बेटी के बारे में, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और वो हैं बहुत ही संजीदा और सोबर एक्ट्रेस अपराजिता भूषण। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि वो अर्थी एक ईमानदार और वफादार पुलिस अफसर की नहीं, कानून की है, जो कानून की रक्षा करने वालों की भी रक्षा नहीं कर सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात मानिए, बंद कर दीजिए इस भूख हड़ताल को। नहीं चाहिए हमें कोई इंसाफ। अगर आपको कुछ हो गया तो? अपराजिता का जन्म हुआ था मुंबई में एक हिंदू परिवार में, एक वेरी वेल टू डू फैमिली में। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि उनके पिता का नाम था भारत भूषण, और वो अपने वक्त के लेजेंडरी एक्टर थे। अपराजिता की मां का नाम था सरला, और ये बहुत अफसोस की बात है कि जब अपराजिता का जन्म हुआ तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी मां यानी सरला जी की डेथ हो गई। अपराजिता की बड़ी बहन भी हैं और उनका नाम था अनुराधा, और बचपन में ही उन्हें पोलियो हो गया था, इसलिए वो चलने फिरने से माजूर थी। अपराजिता का बचपन बहुत ही शान और शौकत में गुजरा। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ मां की, और मां के प्यार की। अपराजिता जी कहती हैं कि मेरी मां के जाने के बाद मेरे पिता ने हम दोनों बहनों को मां और पिता का प्यार दिया। इतने मसरूफ होने के बावजूद वो हमें बहुत वक्त देते थे, और उन्होंने हमारी बहुत अच्छी परवरिश की। वो ये भी बताती हैं कि मेरे पिता के 3 आलीशान बंगले थे मुंबई में, और मेरा पूरा बचपन उन बंगलों में गुजरा। आए दिन हमारे यहाँ पार्टीज होती थी, महफिलें होती थी, मुशायरे होते थे, और बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और बड़े बड़े हीरो और हीरोइंस भी आया करते थे। अपराजिता बताती हैं कि मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं एक्ट्रेस बनूं, वो चाहते थे मैं एक इंजीनियर या डॉक्टर बनूं। इसलिए मैंने इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इसी बीच 1967 में भारत भूषण जी ने दूसरी शादी कर ली ताकि बच्चों को मां का प्यार मिले। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था रत्ना भूषण, और वो भी एक एक्ट्रेस थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रत्ना जी अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती थीं, और भारत जी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। उन्होंने सारी उस वक्त की बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया, जैसे मधुबाला, मीना कुमारी, सुरैया, नूतन और निम्मी जी। अपराजिता कहती है कि मैं बहुत खुशनसीब, खुशकिस्मत हूं कि मुझे इन बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। दोस्तों, भारत भूषण जी ने शोहरत के साथ साथ बहुत दौलत भी कमाई, इसलिए उन्होंने अपने भाई यानी आर चंद्रा के साथ मिलकर फिल्में प्रोड्यूस करने का फैसला किया, और कई बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, जिनमें से 2 फिल्में बहुत हिट रही, जैसे बसंत बहार और बरसात की रात। लेकिन अफसोस, इन दोनों फिल्मों के बाद भारत जी ने जितनी भी फिल्में बनाई वो सारी फ्लॉप रहीं, जैसे नई उम्र की नई फसल और दूज का चांद। इन फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह से भारत भूषण जी कर्जों में डूब गए। उनके सारे बंगले बिक गए, गाड़ियां बिक गई। दोस्तों, ये बताना बहुत ज़रूरी है, उन 3 बंगलों में से एक बंगलो बांद्रा के काट रोड पे था, बहुत बड़ा बंगलो, जो उन्होंने मजबूरी में मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार जी को बेच दिया। और बाद में राजेंद्र कुमार जी ने उस बंगलो को राजेश खन्ना को बेच दिया, यानी आइकॉनिक बंगलो आशीर्वाद। इसके बाद भारत भूषण जी ने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया मुंबई के मलाड में, और पूरा फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गया, और फैमिली को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अपराजिता कहती हैं कि मेरा बचपन तो बहुत शानदार गुजरा। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, और शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी 2 प्यारी बेटियां भी हैं, लेकिन जब मैं सिर्फ 32 साल की थी तब मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था, चाहे जितनी भी मुसीबतें आएं, हिम्मत मत हारना, बल्कि
मुसीबतों का डट के मुकाबला करना, और मैंने वैसे ही किया। मैंने फिल्मों में डबिंग शुरू कर दी और यहीं से मेरी किस्मत बदल गई। हुआ यूं कि मैं सीरियल रामायण के किसी आर्टिस्ट के लिए डबिंग कर रही थी। वहां मुझे मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर रामानंद सागर ने देखा और मुझे फौरन अपने रामायण में एक अहम रोल ऑफर कर दिया। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैंने वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। वो रोल था रावण की पत्नी मंदोदरी का। सीरियल था रामायण, जो आया था 1987 में। सीरियल भी हिट हो गया और मंदोदरी का काम भी लोगों को बहुत पसंद आया। पर्वत तो भूचाल से दहल भी सकते हैं, परंतु स्त्री का हृदय बड़े से बड़े प्रलोभन और भीषण से भीषण भय से भी अपने धर्म से कण भर भी विचलित नहीं होता। तो रावण भी जो निश्चय कर लेता है, उससे कण तो क्या अणु भर भी पीछे नहीं हटता। और इसी सीरियल से मेरे एक्टिंग का करियर शुरू हो गया। दोस्तों, इस सीरियल के बाद अपराजिता को फिल्मों की ऑफर्स आनी शुरू हो गई, लेकिन कैरेक्टर रोल्स में। उनकी पहली फिल्म का नाम था हत्या, जो आई थी 1988 में। रोल छोटा था लेकिन बहुत अहम रोल था। हेलो हेलो हेलो। हत्या के बाद अपराजिता ने कई फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स किए और तरह तरह के रोल्स किए, और वो फिल्में थी मोहरा, काला बाजार, फूल बने अंगारे, फूल और कांटे, हम और विश्वात्मा। सुबह से लगा हुआ है मुन्ना घर सजाने में। तेरा जन्मदिन तो जैसे इसके लिए त्योहार हुआ। बस कर मुन्ना, छोड़ भी दे भैया को। अरे बेटा, तू थक गया होगा, जा नहा धो ले और कपड़े बदल। बड़ी देर हो गई है और तू तो जानता ही कि तेरे पिताजी। मैं जानता हूँ माँ। अपराजिता अपने घर को जैसे तैसे चला रही थी, लेकिन 1992 में उन्हें एक बहुत बड़ा धचका लगा, जब अचानक उनके पिता भारत भूषण जी की डेथ हो गई 27 जनवरी 1992 में। अपराजिता ने लगभग 40-50 फिल्मों में काम किया, और जब उनकी बेटियां बड़ी हुईं और घर के हालात सुधरे, तब उन्होंने सोचा कि मैं दौड़ भाग भरी जिंदगी जीना नहीं चाहती, बल्कि एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती हूं। इसलिए 1997 में उन्होंने फिल्म लाइन छोड़ दी। उनकी आखिरी फिल्म थी गुप्त, जो आई थी 1997 में। देख, तेरी मर्जी होगी तो ही हम बात आगे बढ़ाएंगे। तुझे मंजूर है? बोलना, शर्मा मत। मंजूर है। तो फिर चलिए फौरन ही शादी का रिश्ता लेकर गवर्नर साहब के बंगले पर जाने की तैयारी करते हैं। श्योर। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद वो पूना शिफ्ट हो गई और स्पिरिचुअल हो गई, और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गई। वो लोगों को ये बताती हैं कि कैसे अपने बुरे वक्त को हैंडल करना चाहिए, और स्पिरिचुअल होने में ही असली सुकून है। वो कहती हैं कि बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है, और मैं निखर गई। वाह! तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।